स्टूडेंट, आज का जो अपना लेसन है वो +2 क्लास का हिस्ट्री का 4th लेसन है। लेसन का नाम है सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास व कला। और जैसा कि हम पीछे से पढ़ रहे हैं जो भी लेसन किए, ये जो काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर, ये याद रखने की बात है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का लगभग 1200 सालों का ये काल है। और इस काल में जैसे हमने पीछे देखा कि कई प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन हुए, धार्मिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए। इस काल में हम मुख्य रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक जो परिवर्तन हुए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस काल में भारत में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से जो दो धर्म भारत में चले, दो जो धार्मिक विचार थे, जैन और बौद्ध धर्म, ये इस काल की प्रमुख विशेषता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैन और बौद्ध धर्म के भारत में लोकप्रिय होने के क्या कारण थे। अक्सर ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में जैन धर्म की लोकप्रियता या प्रसार के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के विकास के लिए प्रमुख कौन से कारण जिम्मेवार थे। तो दोनों का आंसर लगभग सेम ही होगा। सबसे पहले है कि जैन व बौद्ध धर्म के प्रचार के या प्रसार के भारत में कारण सबसे पहला था अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। जैसे कि हम जानते हैं कि इस काल में आर्थिक जो परिवर्तन थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस काल का जो परिवर्तन था वो था कृषि में जो विकास हुआ। मुख्य रूप से जो हल का प्रयोग किया गया, हल में भी जो लोहे से लगी हुई फाल, नोकदार जो फाल होती थी, जिसको हम फाड़ी कहते हैं नॉर्मली भाषा में, उसका प्रयोग किया गया, जिससे खेती की अच्छी प्रकार से जुताई की जा सकती थी, अच्छी प्रकार से निराई की जा सकती थी। और इससे क्या हुआ, फसलों का प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे क्या हुआ कि जो वैश्य समाज होता था, हमने पीछे देखा कि वैदिक जो परंपरा थी उसमें मुख्य रूप से 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जैसे कृषि और व्यापार का विकास हुआ, इससे जो तीसरा वर्ण था वैश्य, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, लेकिन इस वर्ग को वो रिस्पेक्ट प्राप्त नहीं हुआ वर्ण व्यवस्था में जिसके लिए ये चाहता था, जिसकी ये इच्छा थी। इसलिए बड़ी संख्या में जो वैश्य समाज था उसने हिंदू धर्म की बजाय जैन और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होना शुरू हो गया। एक ये प्रमुख कारण था इस समय जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार का। सेकंड है अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियाँ। इस काल में कुछ ऐसे मौर्य, चाहे वो मौर्य शासक थे, इस काल में ऐसे अनेक शासक हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की बजाय जैन और बौद्ध धर्म को अपनाया। इन शासकों ने न केवल खुद जैन अथवा बौद्ध धर्म को अपनाया, अपितु जो इनके अनुयायी थे या जो प्रजा थी, जनता थी, उनके अंदर भी इन दोनों धर्मों का प्रसार हुआ। चाहे वो अजातशत्रु था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य था, अनेक शासक, उदयन था, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने जैन अथवा बौद्ध धर्म को अपनाया और इनका प्रचार किया। ये भी जैन अथवा बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का प्रमुख कारण था। तीसरा है वर्ण व्यवस्था में जटिलता। जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी प्रारंभ में वो ठीक थी, लेकिन बाद में उसमें बड़ी जटिलता आती गई, वो कठोर होती चली गई। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिनको समाज में वर्ण व्यवस्था में समाहित नहीं किया जा सका, और ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हुई लेकिन सामाजिक रिस्पेक्ट उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों के अंदर जो वर्ण व्यवस्था, जटिल वर्ण व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं अलोकप्रिय हुई, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने वैदिक संस्कृति या हिंदू धर्म को छोड़कर उन्होंने जैन अथवा बौद्ध धर्म की ओर पलायन किया। उसके बाद था यज्ञ परंपरा में जटिलता। जो वैदिक संस्कृति थी उसकी एक प्रमुख विशेषता थी यज्ञ परंपरा, जिसमें बड़ी संख्या में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई यज्ञ के कर्मकांड किया जाता था, जिससे कि क्या होता था कि बड़ी संख्या में जो पुरोहित अथवा ब्राह्मण होते थे उनको दान देना पड़ता था, दक्षिणा देनी पड़ती थी,
और यज्ञ जो होते थे बाद में, जो बहुत बड़े यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ होता था, सर्प यज्ञ होता था, ये जो यज्ञ थे ये सालों साल चलते रहते थे और गरीब लोगों के लिए संभव नहीं था कि वो यज्ञ करवा सके। तो जो यज्ञों की, और पहले तो आम लोग भी सामान्य तौर पर इसमें शामिल हो जाते थे, बाद में यज्ञ परंपरा केवल अमीर लोगों तक ही सीमित रह गई। इस परंपरा के कारण भी बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने जैन अथवा बौद्ध धर्म की ओर पलायन किया। उसके बाद है जाति व्यवस्था में कठोरता। जैसे इस काल में हमने देखा कि पहले वर्ण व्यवस्था सामने आई, वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था आई, बाद में जो जाति व्यवस्था थी वो बड़ी कठोर हो गई। जो निम्न समझे जाने वाली जातियां थी अक्सर उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था, उनको रिस्पेक्ट प्राप्त नहीं होता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। तो बड़ी संख्या में जो निम्न जातियां थी उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बाद में उन्होंने जैन अथवा बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होना शुरू कर दिया। उसके बाद है नवीन विचारकों और विचारों का प्रसार। इस काल में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने समाज में नए विचारों का प्रसार किया। इनमें से प्रमुख थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। इन दोनों महान विचारकों ने जो शिक्षाएं समाज में दी या जो इनका खुद का व्यक्तित्व था वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली था। इन्होंने एक ऐसा स्वच्छ और सरल जीवन लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि जिससे बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर या वैदिक परंपरा को छोड़कर जैन अथवा बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। तो इन महान विचारकों के विचार जो थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित किया। अब ये तो थे जैन अथवा बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण या प्रचार के कारण, चाहे वो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन था, जैसे हमने कहा कि कृषि काफ़ी उन्नत हुई, व्यापार काफ़ी उन्नत हुआ, वैश्य समाज काफ़ी मजबूत हुआ। उसके बाद अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियाँ कि कई ऐसे शासक थे जिन्होंने जैन अथवा बौद्ध धर्म को अपनाया। इन लोगों ने इन दोनों धर्मों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद वर्ण व्यवस्था में जटिलता थी। वर्ण व्यवस्था जो थी वो बड़ी जटिल थी। इसमें अब जो पहले कभी गुणों को स्थान दिया जाता था अब गुण महत्वपूर्ण नहीं रह गए थे। उसके बाद थी यज्ञ परंपरा। जैसे हमने देखा कि जो यज्ञ होते थे वो केवल अमीर लोगों के द्वारा संपन्न किए जा सकते थे, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती थी। गरीब लोगों के लिए संभव नहीं था। उसके बाद थी जाति व्यवस्था में कठोरता कि इस काल में जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत कठोर हो चुकी थी। जो लोग थे निम्न जाति के लोग जिनके साथ समाज में असमानता का व्यवहार होता था उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया हिंदू धर्म को, जैन अथवा बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद हमने देखा कि जो नवीन विचारक थे मुख्य रूप से दो विचारक इस काल में महत्वपूर्ण थे, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। इनके व्यक्तिगत जो इनका व्यक्तित्व था और जो उनके विचार थे, सरल शिक्षाएं थी, इन चीज़ों ने भी लोगों को आकर्षित किया, जिससे बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म की बजाय जैन अथवा बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। ये पूरा का पूरा एक प्रश्न है। चाहे वो आपसे पूछे कि जैन धर्म के भारत में लोकप्रिय होने के क्या कारण थे तो भी आपका आंसर यही होगा, या फिर वो आपसे पूछे कि भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार अथवा प्रचार के क्या कारण थे तो भी आपका सेम यही प्रश्न होगा। एक प्रश्न है, दो ढंग से पूछा जा सकता है, आंसर सेम होगा। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जो जैन धर्म था ये भी इस काल का एक प्रमुख धर्म था, जिसकी हालांकि जो जैन धर्म की परंपराएं थी वो बड़ी प्राचीन थी। इसमें लगभग 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का सामान्य मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया हो और ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसको तीर्थंकर कहा जाता था। इसका जो पहला तीर्थंकर था जैन धर्म का वो था ऋषभदेव, और जो अंतिम जैन धर्म का तीर्थंकर था वो था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से पहले 23 हुए। आपसे कैसे ही पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए तो वो थे ऋषभदेव। आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, या महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर हुए, 23। कैसे भी पूछे वो आपने आंसर ऐसे ही देना है।
इसके बाद जो हम देखते हैं कि जो जैन धर्म था, हालांकि इसके महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, लेकिन ये धर्म इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। लेकिन बाद में महावीर स्वामी के बाद जो जैन धर्म था वो भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी प्रसार हुआ, मुख्य रूप से वैश्य समाज के अंदर, जिसमें किसान या व्यापारी लोग शामिल थे। अब जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म 540 में कुंडलग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनके जो माँ थी उनका नाम तिरसला था, पत्नी का नाम यशोदा, और जो उनकी एक लड़की हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। ये बचपन से ही बड़े सरल स्वभाव के थे और बाद में इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उससे अनुमति लेकर अपने घर का त्याग कर दिया और बाद में लगभग 12.5 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की। उसके बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और बाद में इनको जिन कहा गया। जैन धर्म वास्तव में जिन से ही जैन बना है। जिन जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को विजित कर लिया हो, जिन कहलाया। बाद में उनको 12.5 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उनको, जिसको जैन धर्म में कैवलिन कहा जाता है। उसके बाद है मुख्य विशेषताएं कि जैन धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है, या जैन वो एक पूरा प्रश्न है ये। इसमें पूछा जा सकता है कि जैन धर्म की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक ही बात आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये सारी चीज़ें एक ही है। इसमें सबसे पहले है त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न प्रमुख रूप से इसमें सत्य विश्वास, कि हर व्यक्ति का जो विश्वास है वो सत्य पर अडिग होना चाहिए। सत्य ज्ञान, जो व्यक्ति का ज्ञान है वो शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद था सत्य चरित्र, कि जो इंसान का चरित्र है वो भी सत्य होना चाहिए और हमेशा इंसान को अच्छी चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए। ये त्रिरत्न थे। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों का वर्णन कीजिए। इसमें कोई ज़्यादा वर्णन नहीं होता, केवल आपको बताने होते हैं सत्य विश्वास, सत्य ज्ञान और सत्य चरित्र। उसके बाद है 5 महाव्रत। जैन धर्म का जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है 5 महाव्रत। इसमें अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, बड़ों का सम्मान करना और दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा न करना, ये लगभग 5 महाव्रत हैं। जो भी व्यक्ति जैन धर्म को अपनाना चाहता है या जैन धर्म का अनुसरण करता है उसको ये 5 महाव्रतों का पालन करना आवश्यक है। उसके बाद अहिंसा, कि जो जैन धर्म है ये मुख्य तौर पर जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो है अहिंसात्मक। जैन धर्म न केवल जीव जंतु पेड़ पौधों में जीवन को मानता है, आत्मा को मानता है, अपितु जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, चाहे पत्थर है, कंकड़ है, इन चीज़ों में भी ये जीवन को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। इसलिए जैन धर्म में हिंसा के लिए किसी चीज़ को चोट पहुंचाना, किसी की हत्या करना पूर्ण रूप से वर्जित है। आपने देखा होगा कि कई बार जैन जो लोग हैं आपको दिखाई देते हैं कि वो मुंह के ऊपर पट्टी बांधे होते हैं और पाँव में भी वो कुछ नहीं डालते। वो समझते हैं कि इससे यदि हम पाँव में कुछ डालेंगे तो इससे जो छोटे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो मर जाएंगे। उसके बाद है पुनर्जन्म व कर्म सिद्धांत। जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और जो भी व्यक्ति को एक स्टेटस प्राप्त होता है लाइफ में, जीवन में, वो उसके पूर्व जन्मों का जो उसने कर्म किए उनका प्रतिफल होता है। कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में उसको उसी के आधार पर पुनर्जन्म प्राप्त होता है। उसके बाद कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत का मतलब होता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल प्राप्त होगा। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो बाद में उसको मोक्ष भी प्राप्त हो सकती है और उसको अगले जीवन में अच्छा फल प्राप्त होता है। ये कर्म सिद्धांत था।
उसके बाद है स्त्रियों का सम्मान। जैसे कि हमने देखा कि इस काल में उत्तर वैदिक काल में कहें तो स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी और अब स्त्रियों को वो सम्मान अधिकार प्राप्त नहीं थे जो वैदिक काल में हुआ करते थे। तो जैन धर्म ने स्त्रियों का सम्मान और शिक्षा के ऊपर भी विशेष तौर पर जोर दिया। उसके बाद है जाति प्रथा का विरोध। हम जानते हैं कि इस काल में जो जैन धर्म था वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसका प्रमुख कारण ये था कि जो निम्न समझे जाने वाली जातियां थी, जिनके साथ समाज में अच्छा व्यवहार नहीं होता था या जिनको अधिकार प्राप्त नहीं थे, जिनको अछूत समझा जाता था, ऐसी बड़ी संख्या में जातियों ने जैन धर्म को स्वीकार किया। जैन धर्म ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, तो इस कारण जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई। उसके बाद है पवित्र जीवन। इसके साथ साथ जो जैन धर्म के जो संत थे या तीर्थंकर थे, उन्होंने लोगों को एक सरल और पवित्र जीवन जीने के लिए आग्रह किया, जिसका और इन्होंने खुद भी लोगों के सामने एक पवित्र और सरल सादा जीवन व्यतीत करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इनकी तरफ आकर्षित हुए। तो ये जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं थी। उसके बाद है जैन धर्म का प्रसार, कि जो जैन धर्म था उसके प्रसार के क्या कारण थे। जैन जो धर्म था वो महावीर स्वामी के बाद इसका बड़ी तेज़ गति से प्रसार हुआ। उत्तर भारत से फिर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत और दुनिया के अनेक भागों में भी ये धर्म पहुंचा। इसके अनेक कारण थे कि एक तो जो जैन धर्म था, जो बड़े बड़े समाज में वर्ग थे, व्यापारी वर्ग था, किसान वर्ग था, उन्होंने इसको अपनाया था। इसके साथ साथ अनेक जो शासक थे उन्होंने भी इसको अपनाया, चाहे वो अजातशत्रु था, बिंबिसार था, जिसके कारण ये जैन जो धर्म था ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उसके बाद है जैन धर्म का विभाजन। लगभग 300 ईसा पूर्व जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। 300 ईसा पूर्व जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर वो लोग थे जो किसी प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करते थे और जो कठोर तपस्या में विश्वास करते थे, प्राचीन जो जैन परंपरा थी उसको बनाए रखना चाहते थे और जो किसी परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, वो दिगंबर कहलाए। ये जैन धर्म बाद में आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप आंसर दोगे नॉर्मली कि 300 ईसा पूर्व के आसपास जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वो लोग थे जो किसी प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करते थे। उसके बाद जो श्वेतांबर थे वो चाहते थे कि हमें बदलते हुए समाज के साथ बदलना होगा, जैन धर्म में जो कठोरता है उसको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे किसान है, किसान अहिंसक नहीं हो सकता कभी भी। जो कीड़े मकोड़े हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं, किसान उनको मारता है, लेकिन जैन धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। तो बाद में जो श्वेतांबर थे वो चाहते थे कि किसानों के लिए कुछ छूट होनी चाहिए ताकि धर्म का प्रचार हो सके। लेकिन दिगंबर वो लोग थे जो जैन धर्म के किसी भी नियम में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। वो घर त्याग के पक्ष में थे, कठोर तपस्या के पक्ष में थे, प्राचीन जो रीति रिवाज या सिद्धांत थे उनको बनाए रखना चाहते थे, तो वो दिगंबर कहलाए। तो ये जो अपना एक टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध धर्म। तो नेक्स्ट हम बौद्ध धर्म के बारे में करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक था वो था सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास व कला। सबसे पहले जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण, जैसे हमने पीछे कहा, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियाँ, वर्ण व्यवस्था में जटिलता, यज्ञ परंपरा में जटिलता, जाति व्यवस्था में कठोरता, नवीन विचारों का उदय। उसके बाद जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ा। परिचय में इसमें कहा कि लगभग 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। ऋषभदेव प्रथम थे और महावीर स्वामी 24वें थे।
उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला और लड़की का नाम था प्रियदर्शनी। उसके बाद मुख्य विशेषताएं, और इसमें कई बार आपसे पूछ लिया जाता है जिन का मतलब क्या होता है। जिन महावीर स्वामी ने लगभग 12.5 वर्ष तक कठोर तपस्या की और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। कई बार पूछ लेते हैं कि किस वर्ष या कितनी आयु में महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ा, लगभग 30 वर्ष की आयु में, और बाद में उन्होंने कठोर तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। इस घटनाओं को बाद में वो कैवलिन कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना थी कैवलिन कहलाती है जैन धर्म में। बाद में उन्होंने जिन की उपाधि धारण की। जिन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। उसके बाद है इसकी विशेषताएं, वो चाहे त्रिरत्न है, सत्य, विश्वास, सत्य, ज्ञान, सत्य चरित्र, 5 महाव्रत हैं, चोरी न करना या किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को हथियाने की कोशिश न करना, पाप न करना, किसी जीव की हत्या न करना। आप लिख सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है अहिंसा। जो जैन धर्म है वो अहिंसा के ऊपर जोर देता है, किसी को चोट न पहुंचाना, किसी की हत्या न करना, ये पूरी तरह से जैन धर्म में अपनाया जाता है। पुनर्जन्म की जैन धर्म के अनुसार हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में जो व्यक्ति को स्टेटस, जो स्थान प्राप्त होता है वो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। स्त्रियों के सम्मान के ऊपर जोर दिया, जाति प्रथा का विरोध किया, पवित्र जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बाद में जैन धर्म अनेक ऐसे शासक थे, चाहे अजातशत्रु था, बिंबिसार था, इन लोग उद्यन था, इन लोगों ने जैन धर्म को अपनाया और इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। बाद में उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ये धर्म पूरी तरह से फैल गया। उसके बाद विभाजन 300 ईसा पूर्व के आसपास इसका विभाजन हो जाता है और ये धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। थैंक यू।